आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो क्लास 8th का जो चैप्टर है हमारे पास वो है फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, आप सबको बताएंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हम पहले फर्स्टली वी नो अबाउट व्हाट इज़ फ्रिक्शन। वी हैव सीन फ्रिक्शन हैज़ लॉट ऑफ डेफिनेशन, लेकिन हम उस एक सिंपल फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी समझ में आ जाए कि फ्रिक्शन क्या है। तो वो है हम सिंपल डेफिनेशन जो हमारी एक आम से बच्चे को भी पढ़ने के बाद जो समझ में आ जाए कि फ्रिक्शन क्या होता है, तो हम वो देखेंगे कि फ्रिक्शन। तो फर्स्टली आई राइट है यहाँ पे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पहले हम देखेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है। अगर उर्दू की बात करेंगे हम तो फ्रिक्शन, तो उर्दू में हम फ्रिक्शन का मतलब निकालते हैं रगड़। समझते हैं रगड़, रगड़ क्या होता है। अब वो हम पहले डेफिनेशन देखेंगे कि फ्रिक्शन की, और उसके बाद हम रगड़ पे भी आएंगे कि रगड़ का उर्दू का वर्ड क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रिक्शन इज अ फोर्स that resist the motion when two surface contact each other। ठीक है, अंडरस्टैंड। हमने यहाँ पे क्या देखा कि फ्रिक्शन कह रहा है कि फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट रेसिस्ट द मोशन when two surfaces contact each other। अब सिंपल यहाँ पे वर्ड है रेसिस्ट, इसका मतलब हम उर्दू में लिखेंगे रुकावट। क्या? रुकावट। तो अगर फ्रिक्शन को हम उर्दू में देखेंगे तो रगड़। क्या? रगड़। फ्रिक्शन किसको कहते हैं हम? रगड़ को। अब कहता है कि फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है, ऐसी एक ताकत है कि जो क्या करती है कि कोई बॉडी अगर मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो उसको वो रेसिस्ट करेगी, उसके रास्ते में वो रुकावट बनेगी, तो उस चीज को हम कहेंगे फ्रिक्शन। लेकिन कब होगी ये फ्रिक्शन? के व्हेन टू सरफेसेस कंटेक्ट ईच अदर, जब दो सरफेस आपस में कंटेक्ट करेंगे और उनके बीच में हम ये कह सकते हैं कि हीट प्रोड्यूस होगी, और आपस में जब उनकी वो इरेगुलरिटी सरफेस होगी, उसके बीच में जो हरकत पैदा होगी उसको हम कहेंगे फ्रिक्शन। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब कोई दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आ जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। यानी उर्दू में अगर कहें इसको रगड़ को। और हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रिक्शन कब ऑकर होती है, हम ये लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन occurs when two things contact together। क्या हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन कब होती है? हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन ऑकर, फ्रिक्शन कब आई जाती है कि जब दो चीजें आपस में कांटेक्ट में आ जाएं। हम इस तरह भी से कह सकते हैं कि व्हेन यू रब योर हैंड्स लाइक दिस वे, द हीट प्रोड्यूस इन बिटवीन देम, उस चीज को हम क्या कहेंगे? रगड़। यानी हम अपने हाथों को ऐसे रगड़ते हैं, रब करते हैं। व्हेन वी रब आवर हैंड्स, तो उसके बीच में जो हीट प्रोड्यूस होगी तो उसको हम रगड़ कहते हैं। इस अगर हम आगे चलें तो हम ये भी उसमें कह सकते हैं कि फ्रिक्शन हमें हेल्प किसमें करती है? फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग। हम जब चलते हैं तो हमारे शूज जो होते हैं, इसका कांटेक्ट किसके साथ होता है? जमीन की सतह, अर्थ की सरफेस के साथ इसका कांटेक्ट होता है, और उसके बीच में क्या पैदा होती है? फ्रिक्शन, यानी रगड़ पैदा होती है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि फ्रिक्शन जो है वो हमें हेल्प करती है, यानी हेल्प अस, मदद करती है टू वॉक विदाउट स्लिपिंग, यानी फिसलने नहीं देती हमें फ्रिक्शन। अगर वो क्या हो, अगर जमीन के ऊपर हमने देखा है, अगर हम किसी स्लिपरी सरफेस के ऊपर चलें, स्लिपरी सरफेस कहने का मतलब अगर हम कहीं फर्श पे चल रहे हैं तो तेल वगैरह या ऐसी कोई ल्यूब्रिकेट चीज़ गिर गई ज़मीन पे, तो जब हम चलेंगे तो हम फिसलते नहीं फिसलते,
उसके बाद हमने ये भी देखा कि अगर कोई बनाना पील्स रास्ते में पड़ा हो तो हमारा अचानक उसके ऊपर पैर पड़ जाता तो हम फिसल जाते, फिसलते इसीलिए अगर हर जगह ये फिसलन, ये रूब्रिकेंट सरफेस होता तो हमारा चलना जो था इम्पॉसिबल। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है फ्रिक्शन हमें हेल्प करती है, वो हमें फिसलने नहीं देती, कि अगर ये रगड़ ना होती तो हम शायद गिर जाते, अगर स्लिपरी सरफेस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो हमें मदद करती है टू वॉक, चलने में, ताकि हम स्लिप ना हो सके। उसके बाद फ्रिक्शन बहुत तरह की होती है। हम अगर देखें, अब इसकी टाइप्स पे आ जाएंगे हम, वो भी हम जिक्र करेंगे। पहले हम ये समझेंगे फ्रिक्शन, हमारे दिमाग में पूरी तरह से आ गया कि फ्रिक्शन एक रगड़ होती है। जब हम सिंपल बताऊंगे, जब हमने आपको व्हेन वी रब आवर हैंड्स लाइक इन दिस वे, तो बीच में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, यानी रगड़ जब पैदा होगी तो फ्रिक्शन। इसी तरह से जब हमने ज़मीन की सतह पे चल रहे हैं तो हमारे पैर ऐसे कर रहे हैं तो रगड़ पैदा हो रही है, ठीक है। या हमने देखा है कि व्हेन अ ड्राइवर ड्राइविंग अ कार और अ ट्रक, और वो क्या करता है, स्लो डाउन व्हेन द सिग्नल्स, जब इशारा जलता है तो वो ड्राइवर, कार वाला या ट्रक वाला अपनी गाड़ी रोक देता है। वो टायर के बीच में और उस रोड के बीच में जब वो रगड़ पैदा होती है उसको फ्रिक्शन कहा जाता है। या व्हेन एवर यू आर ड्राइविंग अ बाइसाइकिल, समवन सडन क्रॉसिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू अप्लाई द ब्रेक्स, करते हैं ना ऐसा, क्या हम चल रहे हैं, रोड में जा रहे थे, बाइसाइकिल चला रहे थे, अचानक हमारे आगे से कोई गुजरा तो हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। तो वो ब्रेक्स जो है उस टायर के साथ जब वो अप्लाई करती है, यानी हम ब्रेक्स को ऐसे अप्लाइड करते हैं तो ब्रेक अपनी तरफ खींचती है, यानी उस टायर के साथ रगड़ होती है उस ब्रेक की, तो टायर क्या अचानक रुक जाता है। तो वो जो रुकना है, वो जो उसमें पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। समझ आ गई है? अब चलिए इसके बाद हम आगे अगर चलें कि फ्रिक्शन की टाइप्स क्या होती है। तो ऐसे तो अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन है लॉट ऑफ टाइप्स, बहुत सारी किस्में, काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन है। लेकिन हमारे पास जो हमारे सिलेबस के अंदर भी है, यानी 8th का सिलेबस की अगर बात करें तो उसमें फ्रिक्शन के अंदर अगर हम देखें काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन, एक स्टैटिक फ्रिक्शन आती है, दूसरी उसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन आती है, और नंबर 3 जो आती है वो रूलिंग फ्रिक्शन आती है, और नंबर 4 पे हमारे पास क्या आती है, ल्यूब्रिकेंट फ्रिक्शन। तो हम एक एक वन बाय वन वी विल डिस्कस विद यू कि व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, what is sliding friction, and what is rolling friction, and fourth one is what is lubricant friction. So now I am going to write here the types of friction or kinds of friction. So I am write here the types of friction, or we can say the kind of friction. अंडरस्टैंड, ऊपर हमने फ्रिक्शन के बारे में जिक्र किया कि फ्रिक्शन एक ऐसी ताकत है कि जो अपोज करती है किसी दूसरी बॉडी को या बीच में रगड़ पैदा करती है, तो उसको क्या कहते हैं, हम फ्रिक्शन कहते हैं। सिंपल एक ऐसी एग्जांपल मैं दे दूं कि मैं क्या करता हूं, ये मान लीजिए कि एक टेबल है, क्या है, टेबल है, तो मेरे पास ये यूं समझ लीजिए कि ये एक बुक है, क्या है, ये बुक है। तो मैं इस टेबल को यहां से पुश करूंगा, क्या करूंगा, पुश करूंगा। तो इस पुश करने को मैं कह सकता हूं कि ये पुशिंग फोर्स है, क्या है, जब इधर से यहां तक पुश करूंगा, लेकिन ये खुद ब खुद तो आगे नहीं जाएगी ना, यहां पे जाने के बाद ये रुक जाएगी। तो इसके बीच में जो ये दोनों सरफेस आपस में कांटेक्ट करें, यानी ये टेबल यूं समझ लीजिए, इमेजिन करिए, और ये बुक है, इन दोनों के सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, तो जब मैं इसको पुश करूंगा तो ये बीच में रगड़ पैदा होगी, आए समझ। इसके बाद अब इसी के साथ अपोजिट में अगर इधर से पुश करूंगा तो थोड़ी सी आगे आने के बाद ये बुक जो है उस टेबल के ऊपर रुक जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, अप्लाइंग फोर्स, जो इस पे हमने इधर से लगाई थी तो रगड़ पैदा हुई, जब अपोज किया तो तब भी थोड़े से फासले पर वो आगे गई मगर रुक गई, लेकिन बीच में जो वो उसके बीच कंटेक्ट आ रहा है टेबल और बुक के बीच में, उनके बीच में जो रगड़ पैदा हो रही है उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। या मैंने बताया कि अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो अचानक आपके सामने से गुजर गया तो आपने ब्रेक अप्लाई की तो टायर रुक जाता है, और ब्रेक्स जो होती है वो टायर के ऊपर अप्लाई होती है, तो उनके बीच में जब रगड़ पैदा होती है तो कोई भी चीज़ जो है स्टॉप हो जाती है। या हम ज़मीन पर चल रहे हैं तो हमने ये भी लिखा है इधर पर कि फ्रिक्शन जो है वो हेल्प अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग। हेल्प जो है हमें वो मदद करती है किसमें,
फिसलने नहीं देती है। ये भी मैंने अभी आपको बताया कि अगर लुब्रिकेट सरफेस हो तो उस पर अगर हम चलेंगे तो हम 100% फिसल जाएंगे। तो वो अब आगे हम टाइप्स के बड़े पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सी हैं या काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहली जो है वो हमारे पास है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब नाउ द क्वेश्चन हियर, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं कि जब हम इसके हम एग्जांपल में देता हूं, फॉर एग्जांपल वॉल। क्या? ये वॉल है हमारे पास। क्या है? ये वॉल है। स्टैटिक फ्रिक्शन में हम जब कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो चीज अपनी जगह होती है वो मोशन में नहीं आती है, वो मोशन में नहीं आती है। जैसे मैं, ये वॉल है हमारे पास, दीवार है, अगर मैं इस वॉल को इधर से धक्का देना शुरू कर दूं तो क्या ये वॉल जो है अपनी जगह छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी ये वॉल अपनी जगह। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी अगर फॉर एग्जांपल हम अलमीरा ले लेते हैं, अलमीरा जिसे हम अपनी भाषा, सिंपल भाषा में अलमारी भी कहते हैं। अब अलमीरा, अगर एक भरी हुई अलमीरा है, उसको मैं इधर से धक्का लगाऊंगा तो वह अलमीरा अपनी जगह से हटेगी नहीं। होगा क्या कि मैं जितने भी उसके ऊपर अप्लाई करूंगा फोर्स, जितना भी जोर उसके ऊपर लगाऊंगा तो मुझे वापस उतना ही जोर पीछे लगेगा। यानी इधर से मैं अप्लाई फोर्स करूंगा और अपोज भी उतनी फोर्स होगी, क्योंकि वो भारी है तो मुझसे हिलेगी नहीं। तो जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन में कह सकते हैं कि व्हेन वी अप्लाइंग अ फोर्स एनी ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट चेंज एक्चुअल पोजीशन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी ए स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होती है कि अगर हम किसी चीज को अपनी जगह से हिलाना चाहें तो वो चीज अपनी जगह से हिले ना, अपने ही उसी एक्चुअल सरफेस पे रहे, तो उसको क्या कहते हैं हम? स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हो गई स्टैटिक फ्रिक्शन। अब नंबर 2 पे हमारे पास क्या आता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइड हमने अक्सर सुना है, स्लाइड वर्ड हमारे जहन में आता है। हम अक्सर सुनते हैं कि फलानी जगह स्लाइड हो गया, सुनते हैं ना? स्लाइड यानी स्लाइड हम कह सकते हैं कि फिसलना। क्या? फिसलना। हम ये भी सुनते हैं कि कहीं पे अभी जी स्लाइडिंग हो गई, बारिश थी तो स्लाइडिंग हो गई, पस्सी गिर गई। वो पस्सी जब गिरती तो कैसे गिरी? फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए, ये एक जगह है, तो यहाँ से जब कोई पस्सी गिरती है, स्लाइडिंग होती है, तो वो ऐसे खिसक के जाती है ना, या कि ऐसे उड़ के दूसरी जगह गिरती है? नहीं। तो इसके बीच में भी फ्रिक्शन पैदा हो रही है, यानी ऊपर से नीचे। तो हम एक मिसाल लेते हैं कि हमारे पास अगर एक इस तरह की चीज़ बनी हुई है, यूं लंबी बनी हुई है, यहाँ पे इसको हैंडल किया हुआ है। अब यानी ये इधर से नीचे अगर आ रहा है ऐसे, ये हमारे पास यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ छोड़ेंगे, फॉर एग्जांपल ले लीजिए हमने यहाँ पे कोई ऐसा खिलौना या एक ऐसा पत्थर डाला, तो वो क्या होगा? ये अब नीचे की तरफ है, तो इसके साथ ये फ्रिक्शन करता हुआ कहाँ पहुँचेगा? नीचे। यूँ समझ लीजिए कि मेरे पास अगर एक इस तरह का एक टेबल है नहीं टेबल, तो मैं अगर यहाँ से ये पेन डालूंगा तो ये डायरेक्ट गिरेगा नहीं, लेकिन इसके साथ लगता हुआ कहाँ आएगा? ये नीचे। तो इसके बीच में जो रगड़ पैदा हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। समझ आ रही है? या एक ऐसी ढलान, यूं समझ, ढलान चीज़ पे जब कोई चीज़ हम कोई दूसरे ऑब्जेक्ट हम डालेंगे तो वो जब नीचे की तरफ आएगी लेकिन रगड़ा खा के आएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर हम आगे बात करें, नंबर 3 वाली कौन सी होती है? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग से हमारे जहन में ये पहली बात आ रही है कि गोल गोल घूमना, है ना? गोल गोल घूमना। रोलिंग, कोई चीज़ गोल घूम रही है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ग्राउंड पे खेल रहे हैं तो हम एक बॉल को जो है आप किक करते हैं, करेंगे बॉल को किक। अब वो बॉल जो है थोड़ी देर दूर जाने के बाद जो है बॉल खुद ब खुद रुक जाती है। क्यों रुकेगी? क्योंकि वो जो सरफेस थी उसको उसने अपोज किया, उसको वो जो अपोज किया फोर्स उसको लगी, उसके बीच में रगड़ पैदा हुई। अब दूसरी बात, अगर हम किसी ज़मीन पर एक बॉक्स है, हमारे पास क्या है? बॉक्स है। दोनों चीज़ों को हमने कहाँ रखा? ज़मीन पे, ग्राउंड पे रखा बॉक्स को, और दूसरा हमारे पास क्या है? एक बॉल है। अब ध्यान से सुनिएगा,
कि अब जो हमारे पास ये बॉक्स है, इसकी जो ये नीचे वाली सरफेस है, ये जो है ज़मीन की सरफेस के साथ बिल्कुल, यानी पूरी जितनी भी उसकी सतह है पूरी ज़मीन के साथ है, उसमें कोई भी इरेगुलरिटीज़ नहीं है, यानी कोई खुरदरापन उसमें नहीं, यानी जितना भी बॉक्स है वो पूरा ऐसे ज़मीन के साथ लगा हुआ है। अब जब इसको हम अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या दिक्कत देगा, ये अपोज भी फोर्स करेगा, तो इसको हमें आगे चलाने में दिक्कत आएगी, तो वो भी फ्रिक्शन होगी, उसमें जो रगड़ पैदा होगी। तो लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, रूलिंग फ्रिक्शन की। अब रूलिंग फ्रिक्शन, हमारे पास एक बाल है, अब ये बाल है, यूं समझ लीजिए ये नीचे क्या है हमारे पास, अर्थ सरफेस है। क्या है ये हमारे पास, अर्थ सरफेस है। अब इस अर्थ का, इस जमीन, ये जो बाल है, लेकिन इस बाल का सिर्फ इतना सा एरिया वो किसके साथ चिपका हुआ है, जमीन के साथ चिपका हुआ है, ना कि संदूक की तरह। संदूक इतना था, ये हमारे पास जमीन है, तो संदूक और जमीन का जो सरफेस है आपस में वो बिल्कुल लेवल का है, इसमें कोई भी इरेगुलरिटीज नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो ये बाल है, इस बाल का बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा जो है वो किसके साथ चिपका हुआ है, अर्थ सरफेस के साथ। इसीलिए जब हम बाल को किक करते हैं तो ये आगे दूर तक जाने के बाद रुक जाता है। रुकने की वजह क्या है कि वो इसमें जो है फ्रिक्शन पैदा होती है, यानी जितनी पावर हमने उसको लगाई थी, फोर्स हमने उसको लगाई थी, ताकत लगाई थी, तो वो मोशन में आया। बाल को जब हमने ऐसे किक किया तो बाल मोशन में आ गया, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद मोशन में था, तो उसको जो था अपोज फोर्स कर रही थी अर्थ सरफेस की, तो उसने उसको रेजिस्ट किया, रुकावट में डाला, तो बाल क्या हो गया, स्टॉप हो गया। ठीक है, अब ये हो गई रूलिंग फ्रिक्शन। अगर अब हम सीधा चले थर्ड फोर्थ की फ्रिक्शन पे, तो वो है ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट फ्रिक्शन। अब ल्यूब्रिकेंट से हमारे जहन में आता है कि चिकनाहट। ल्यूब्रिकेंट क्या होता है, चिकनाहट, यानी कोई तेल वाली चीज़, जैसे फर्स्ट में मैंने बनाया कि बनेना पील, कोई बनेना का छिलका, यानी केले का छिलका अगर ज़मीन पे पड़ा, हमारा पैर पड़ जाए तो फिसलते ना, इसी तरह से अब ल्यूब्रिकेंट यानी कोई तेल वाली, अगर हम यूं समझ लीजिए कि अगर इस फर्श पे तेल पड़ा है तो हमें चलने में दिक्कत होगी कि नहीं, फिसलेंगे। अब उसको उस चीज़ में जो रगड़ पैदा होगी उसको ल्यूब्रिकेंट फ्रिक्शन कहते हैं। ल्यूब्रिकेंट हम कह सकते हैं कि चिकनाहट समझते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, आपने ये जो मशीनरीज चल रही हैं, चलती है ना, या सिंपल आपके हमारे घरों में जो होती है सिलाई वाली मशीन होती है नहीं, उसको जब हमारी माएँ बहनें या आप में से कोई चलाता है तो उसमें आवाज़ आती है ना, गट 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 गट, तो वो क्या, वो जितने भी पुर्जे होते हैं उनके बीच में रगड़ पैदा हो रही है, तो जब उनमें आवाज़ गट गट की आती है तो फिर हम क्या करते हैं, उसके बीच में हम तेल डालते नहीं। वो तेल क्या है, वो तेल जो है वो ल्यूब्रिकेंट है, चिकनाहट पैदा करता है। वो तेल जो है उन पुर्जों के अंदर, मशीन के पुर्जों के अंदर चिकनाहट पैदा करता है, उससे रगड़ कम हो जाती है। इसी तरह से हमारी जो बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं आजकल जो चल रही हैं हमारे इस मॉडर्न दौर में, उसमें भी क्या, जब रगड़ पैदा होती है तो वो आवाज़ें देना शुरू कर देती हैं। उन आवाज़ों को कम करने के लिए फिर जो है वो चलाने वाले जैसे ऑपरेटर हैं उसमें ग्रीस करते हैं, उस ग्रीस से जो है उसकी रगड़ कम हो जाती है। तो उसमें क्या जो है वो रगड़, यानी वो फ्रिक्शन जो हमने पहले ही पढ़ा कि फ्रिक्शन रगड़ होती है, उस रगड़ को जो कम करते हैं, तो उस कम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ल्यूब्रिकेंट का। आई समझ? तो आज के लिए इतना ही, तो कल हम इससे आगे शुरू करेंगे। अब चलते हैं बेसिक। हमने क्या देखा, पहले हमने देखा फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन इज ऐसी फोर्स है दैट रेसिस्ट द मोशन व्हेन टू बॉडीज कंटेक्ट ईच अदर। हमने ये देखा कि जब कोई दो बॉडीज आपस में कंटेक्ट करें उनके सरफेस, तो उनके बीच में जो हीट प्रोड्यूस हो या आपस में रगड़ा हो, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रगड़ कहते हैं। दूसरी बात हमने ये देखी कि व्हेन वी रब आवर हैंड्स, तो द हीट प्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। तीसरी बात हम इसके ये देखा कि फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमारा चलना पॉसिबल नहीं है, तो यानी फ्रिक्शन, ये जो रगड़ है, हमें चलने में हेल्प करती है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि व्हेन अ ड्राइवर ड्राइविंग अ कार और अ ट्रक, और सडनली ही स्लोड ऑन द कार्स और अ ट्रक, तो उनके टायर्स के बीच में जो रगड़ पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। और उसके बाद मैंने ये भी बताया कि whenever you driving a cycle and someone sudden crossing the road and you applying your brakes,
एंड द साइकिल सडन स्टॉप, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। उसके बाद हमने आगे देखा कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन या काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन, लॉट ऑफ टाइप्स हैं फ्रिक्शन की और काइंड्स हैं फ्रिक्शन की, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर जो है हमने वो 4 टाइप्स की वो पढ़ी हैं। जैसे नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन था, सेकंड वन कौन सी थी, रूलिंग फ्रिक्शन, और थर्ड वन हमारे पास कौन सी थी, नहीं, सेकंड वन जो थी हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और थर्ड नंबर जो थी रूलिंग फ्रिक्शन, और नंबर 4 पर कौन सी थी, लुब्रिकेंट फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने ये पढ़ा कि जैसे हमने दीवार की एग्जांपल ले लिया, अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो एक्चुअल पोजीशन जो उसकी वो चेंज नहीं होगी, तो वो हमें अपोज करेगी फोर्स, तो वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, तो उसको हमने स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम दिया। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के जब हम किसी चीज़ को ऊपर से गिराएंगे, जब कोई दूसरी चीज़ जो है